जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ 30 जनवरी के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मैं डिवाइन से कार्ड ले लेती हूँ। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 30 जनवरी के दिन। यार कार्ड निकलते क्यों नहीं है इतनी तो ठंड भी नहीं है। कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 30 जनवरी के दिन। जस्ट ए मिनट। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए 30 जनवरी के दिन कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके चलिए यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए कि ये सारे कार्ड क्यों आए हैं। ये दो हैं। ओके बॉटम की एनर्जी बहुत ज़्यादा सैड आई है। या तो आप बड़े दुखी हैं या फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं। कोई थर्ड पार्टी यहाँ पे हो सकती है। कोई कोई नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, नेगेटिव एंटिटी हो सकती है। ओके कोई है जो नहीं चाहता है कि आप लोगों का यूनियन हो, इस वजह से आपके पार्टनर काफ़ी दुखी हैं। मे बी ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साइड से है। ओके बॉटम की एनर्जी 9 की आई है। आपके पार्टनर के अंदर काफ़ी पैशन हो सकता है, काफ़ी एक्साइटमेंट हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा करेजियस हो सकते हैं। लेकिन ऐसा दिख रहा है किसी ने इनको इतना दबा के रखा है, इतना ज़्यादा कंट्रोल करके रखा है कि जैसे आपके पार्टनर का दम घुट रहा है। ओके कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 9 9 3 1 7 17 35 एंड 3। तो 717 आ चुका है। उसका मतलब मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आपको 717 दिख रहा है तो इसका मीनिंग है कि आप लोगों की फाइनेंशियल ग्रोथ होने वाली है। अगर आप लोग कुछ काम कर रहे हैं, वर्किंग हैं, तो ऐसा दिख रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड होंगे। आपकी मेंटल क्लियरिटी बढ़ने वाली है। आप लोगों के दिमाग में नए नए आइडियाज़ आने वाले हैं एंड वो चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ पे लेके जाने वाली है। मतलब कि आपका नेम, फेम, रिकग्निशन सब कुछ बढ़ने वाला है। तो फाइनेंशियली तो आपका सिचुएशन मुझे काफ़ी अच्छी दिखाई पड़ रही है, बट पर्सनली हम लोग यहाँ पर चेक करने वाले हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की विश फुलफिलमेंट आप हैं। ओके इन्होंने कभी विश किया था। लेट्स सी, यहाँ पर मैं थोड़ा सा देख लूँ। योर हार्ट्स डिजायर इज रेडी टू कम ट्रू। ओके 38। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर आपके ट्विन फ्लेम हैं, लेकिन इन्होंने गलती से किसी गलत पर्सन को चूज़ कर लिया। वो पर्सन डेविल है। जैसे कि आपने रीडिंग मेरी देखी होंगी तो मैंने कई बार बताया है कि जब जब आपका ट्विन फ्लेम आपके सामने आता है तो उसके पहले कई बार ऐसा होता है कि आपकी इंट्यूशन को चेक करने के लिए, आपकी समझदारी को परखने के लिए आपकी लाइफ में कोई फेक फ्लेम भेजा जाता है। कोई ऐसा पर्सन जो डेविल होता है, जो टेम्पटेशन होता है। एंड उस टेम्पटेशन से, जैसे पहले के टाइम में जो ऋषि मुनि तपस्या करते थे, तो जब उन्हें सिद्धि मिलने वाली होती थी उसके जस्ट पहले कोई ना कोई उर्वशी मेनका भेज दी जाती थी कि भैया जाके उनकी तपस्या भंग कर दो। अगर वो उसमें भी पक्के निकले तो फिर उनको मिल जाएगी वो चीज़ जो वो चाहते हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की विश फुलफिलमेंट, मतलब ये ट्विन फ्लेम में थे एंड इन्होंने मतलब इनको थोड़ा बहुत आइडिया था कि कोई पर्सन इनको ऐसा मिलेगा, या फिर इनको कहीं से पता था कि कोई पर्सन ऐसा है जो इनका वेट कर रहा है। इनको ऐसे विज़न आते थे, ऐसे डाउनलोड्स मिलते थे, या इनको किसी ने बताया था कि तुम्हारी शादी ट्विन फ्लेम से होगी। ओके एंड ऐसा दिख रहा है कि आप लोग 3 फ्रेंड थे एंड आपके पार्टनर ने उसमें से जो टेम्पटेशन थी उसे चूज़ कर लिया। अब ये टेम्पटेशन देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकती है, टेम्पटेशन काफ़ी ज़्यादा रिच हो सकती है, टेम्पटेशन काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकती है, या फिर ये तीनों चीज़ें हो सकती हैं उसके अंदर। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर टेम्पटेशन से अट्रैक्ट हो गए। इनको लगा कि वही इनकी ट्विन फ्लेम है एंड इन्होंने उनसे शादी कर ली या अफेयर किया, वॉट एवर। ओके
ये टेम्पटेशन इनकी करियर भी हो सकता है, इनकी जॉब भी हो सकती है, इनका बिजनेस भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कोई थर्ड पार्टी तो है। ओके, जिससे इम्प्रेस या अट्रैक्ट होकर के इन्होंने आपको छोड़ दिया। ये कंफ्यूज हो गए थे, इनके पास उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ऑप्शन होंगे, बहुत ज़्यादा मतलब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, तो इन्होंने आपको छोड़ करके किसी ऐसे पर्सन को या ऐसी सिचुएशन को चूज़ किया जो डेविल थी। ओके, तो ये जैसे इनकी आंखों पे पट्टी बन गई थी एंड इनको लगा कि मतलब जैसे इंसान खुश हो जाता है कि अरे वाह ये तो बिल्कुल मनचाही चीज़ मिल गई, लेकिन वो मनचाही चीज़ नहीं थी। एंड इन्होंने उनसे शादी करके या उस सिचुएशन को अपना करके जैसे अपना नुकसान किया। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि उस थर्ड पार्टी की रियलिटी सामने आ चुकी है कि वो गिरगिट थी। गिरगिट का मतलब होता है रंग बदलना, रंग बदलने का मतलब ये होता है मास्क लगाना या मतलब कि ऐसा दिखाना कि जैसे वही आपकी ट्विन फ्लेम है, जैसे कि बिल्कुल ऐसा शो करना कि मैं बड़ी नेक बंदी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा संस्कारी हूँ, इस तरह की चीज़ें शो ऑफ करना, लेकिन जब शादी हो जाना तब रियलिटी सामने आना कि भाई यहाँ पे तो चीज़ ही अलग है। या फिर ये कोई करियर भी हो सकता है या कुछ ऐसे टेम्पटेशन जिसमें इनको कोई जॉब भी हो सकती है जहाँ पे इनको टेम्पटेशन दी गई थी कि भाई तुम ये जॉब कर लोगे या इस पोजीशन पे आ जाओगे तो तुम्हें इतनी सैलरी मिलेगी, इतना इंक्रीमेंट मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि ये चाहे जो भी सिचुएशन थी, चाहे कोई पर्सन था या सिचुएशन थी, उस चीज़ की सच्चाई इनके सामने आ चुकी है। ओके, कि वो गिरगिट थी, वो सच नहीं थी वो मास्क लगाए हुए थी। ओके, 314 यस, राहु। राहु का मतलब ही आप समझ जाइए, राहु जो था वो भी राक्षसी था। ओके, राहु केतु इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इनके सर पर शैतान सवार हो गया था, इनको एडिक्शन हो गया था, ये जैसे उसके पीछे बिल्कुल पागल हो गए थे, उसकी बातें, उसकी हर एक चीज़ इनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगी थी। या फिर जैसे कोई इंसान किसी को पैसा दे देता है कि भाई मेरी जॉब लगवा दो या ऐसा कुछ, तो इनको लग रहा था जैसे इनका दिमाग ख़राब हो गया है एंड ये पूरी तरीके से उनकी बातों में आ गए थे एंड ये अपनी सच्चाई भूल गए थे, अपनी मतलब इनकी आंखों पे पट्टी बन गई थी। ओके, 538 फिर से 1111 आ रहा है। तो जैसे इनको हो सकता है कुछ रेड फ्लैग दिखाई पड़े हों, कुछ डिवाइन ने इनको गाइड किया हो, क्योंकि जो इंसान किसी डिवाइन कनेक्शन में होता है उसको रेड फ्लैग तो दिए ही जाते हैं, नॉर्मली भी दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ईश्वर जो है वो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं कि भाई जो ट्विन फ्लेम है उनको बताएंगे, जो ट्विन फ्लेम नहीं है उनको नहीं बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन होता क्या है कि हम लोगों के पास इतनी अकल नहीं होती है कि हम लोग उसको देख पाएँ, या फिर सामने से टेम्पटेशन इतनी तगड़ी होती है कि हम लोग उसको देखना ही नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ आपके पार्टनर के साथ ऐसा हुआ था कि इनको रेड फ्लैग मिले थे, लेकिन इन्होंने इग्नोर किए कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरे मन का डाउट है, ये आगे चल के ठीक हो जाएगा, ये सब कुछ अच्छा है, ये सब करके इन्होंने छोड़ दिया। एंड यहाँ पे 314 फिर से वही एनर्जी आ रही है। 44 1111 444 आपको दिख रहा हो सकता है, 111 भी दिख रहा हो सकता है। ओके, विजडम। अब ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर को अकल आ चुकी है, काफ़ी ज़्यादा वाइज हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं। यस, एंड ऐसा दिख रहा है कि अब जैसे इनको अच्छे बुरे की समझ आ चुकी है, इनको पता चल चुका है कि वो पर्सन टेम्पटेशन था। मे बी वो जो पर्सन इन्होंने चूज़ किया था वो इनसे एज में बड़ा हो सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्लियर कट एज गैप दिख रहा है। ओके, या फिर ये पर्सन आपसे एज में बड़े हैं, या फिर काफ़ी टाइम निकल गया, काफ़ी सालों के बाद इनको अकल आई है, क्योंकि यहाँ पे बाल इनके ग्रे हो चुके हैं। तो जैसे लग रहा है काफ़ी टाइम निकलने के बाद इनको अकल आ पाई है कि वो पर्सन कैसा था, आप कैसे हैं, आप दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, कौन है इनका ट्विन फ्लेम है, कौन है इनका सही पार्टनर, वो चीज़ इनको अब समझ में आ पाई है। मूवमेंट, प्रोग्रेस, एक्शन, इंटीग्रेशन, डिटर्मिनेशन, विल पावर, कंट्रोल। ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर अपनी फीलिंग पे कंट्रोल कर लेते हैं, अब ये किसी टेम्पटेशन में फंस नहीं रहे हैं। एंड ये भी हो सकता है कि आप लोगों के बीच में जो भी डिस्टेंस आ चुकी है उसे ये भरना चाहते हैं, एंड ये भी हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो। एंड अगर ऐसा नहीं है तो आप लोगों के बीच में जो भी डिस्टेंस आ चुकी है, ये सारी गलतियाँ करने के बाद वो सारी चीज़ें अब आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि इनको ख़त्म करनी है। अब आपके पार्टनर पहले से काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अपनी फीलिंग, अपने इमोशन पे कंट्रोल करना सीख लिया है। एंड यहाँ पे ये आपको लेके होपफुल हैं, क्योंकि इनकी आंखें खुल चुकी हैं, इनकी थर्ड आई ओपन हो चुकी है। एंड अब इनको फील हो रहा है कि जैसे आप ही हो इनके ट्विन फ्लेम, इस चीज़ में इनको बिल्कुल क्लियरिटी आ चुकी है।
कि वो पर्सन डेविल था, आप हैं मेन उनके रियल पार्टनर। 3 and 7, 3 7 10। यस, वो पर्सन इनका कार्मिक था। वो लेसन सिखाने के लिए आया था, वो इनको मैच्योर करने के लिए आया था, वो इनको बताने के लिए आया था कि आप लाइफ में जब रेड फ्लैग को इग्नोर करते हैं, जब आप गलतियां करते हैं, तो उसके रिजल्ट आपको कितना भी ज़्यादा झेलना पड़ सकता है। जैसे वो वाली लाइन नहीं है, लम्हों में खता की सदियों में सजा पाई, तो वो बिल्कुल मुझे ऐसे ही दिख रहा है कि गलतियां हम लोग लम्हों में करते हैं। जैसे एक पल में कोई गलती हो जाना, कोई बात मुंह से निकल जाना, कोई ऐसी चीज़ हो जाना, लेकिन उसकी सज़ा कब मिलती है जाके और कितनी मिलती है, ये सब चीज़ें डिवाइन डिसाइड करते हैं। इसी वजह से कहा जाता है सोच सोच के बोलो, सोच सोच के सोचो, क्योंकि कभी कभी आपका माइंड भी इतना स्ट्रांग होता है कि वो ऐसा मैनिफेस्ट कुछ कर लेता है जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत वाला होता है, ओके, पेनफुल होता है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो अब काफ़ी ज़्यादा समझदार हो चुके हैं, सारा सच निकल के इनके सामने आ चुका है एंड इनको समझ में आ चुका है कि आप ही इनके रियल पार्टनर हैं। एंड तभी भी ये थैंक गॉड कह रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि एटलीस्ट इनको अपना रियल पार्टनर मिला तो सही, ओके। काफ़ी ज़्यादा होपफुल है कि चलो जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब आप इनको मिल जाएंगे तो इनकी लाइफ फिर से सही हो जाएगी। एंड ऐसा दिख रहा है कि आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हैं एंड आप काफ़ी जैसे गुड ओमेन की तरह हो सकते हैं। आपके साथ इनकी लाइफ फिर से रेजुविनेट हो जाएगी। जब ये आपके साथ कनेक्टेड होते हैं तो इनको अपनी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस दिखाई पड़ते हैं, जिस वजह से आपके पार्टनर को लगता है कि आपके साथ सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन दिक्कत अभी भी है यहाँ पे 17 1 18, ओके। वही मैं कह रही थी कि बॉटम की एनर्जी तो रोती हुई आई है, बड़ी पेनफुल आई है। इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है, यहाँ पे मून का कार्ड आ चुका है। इसका मतलब ये है कि थर्ड पार्टी जो कि डेविल है, जो कि गिरगिट है, वो इस वक्त आपके पार्टनर से काफ़ी ज़्यादा फाइट कर रही है कि वो बिल्कुल नहीं चाहती है कि आपके पार्टनर आपके पास आएँ। उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी तो करना ही यही है, ओके। लेकिन आपके पार्टनर अभी तो फिलहाल काफ़ी सैड हैं, लेकिन जल्दी ही आपके पार्टनर इस सिचुएशन से भी ओवरकम कर लेंगे, ओके गाइज। जय माता दी।